Good morning to all of you. So let us start with our topic motion. तो मोशन में आज हम कुछ इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे. कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे आज हम, जिससे कि पता लगेगा हमें कि क्वेश्चन के और क्या क्या टाइप हो सकते हैं क्वेश्चंस के. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1. The positive x particle, the positive x of a particle with respect to time, t along x-axis is given by x is equal to 9t square minus t cube, where x is in मीटर, जहाँ x किस में है, मीटर में है, एंड t इन सेकेंड, और t क्या है, t इज इन सेकेंड. So what will be the position of particle when it achieves maximum speed along positive x direction. तो हमें क्या करना है, हमें पार्टिकल का डिस्टेंस दे दिया है जो कि वेरी कर रहा है टाइम के साथ, 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. x मीटर में, t सेकंड में. हमें क्या निकालना है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी जब उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी. तो पहले स्पीड पे बात करते हैं. स्पीड का मतलब हुआ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो x इज इक्वल टू 9t स्क्वेयर माइनस टी क्यूब. इसका मतलब अगर मैं dx बाई dt निकालूंगा तो फॉर्मूला हमारा होता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n एंड देन dy बाई dx इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1. So x is equal to 9t square minus t cube. So here dx by dt ये क्या होगा, ये वेलोसिटी होगा. तो क्या बनेगा, 9 कांस्टेंट है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, t की पावर 2 माइनस 1, 3 पावर आ गया, 3 माइनस 1, तो कितना आ गया, 18t माइनस 3t स्क्वायर, एंड इट इज v. तो इसका मतलब हम, तो उसने क्या बोला कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी. तो व्हाट विल द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस. तो ये वेलोसिटी आ गई, ठीक.
तो यहां पर अगर मैं इसको v को मुझे मैक्सिमम स्पीड कब होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, वी विल सो 18t माइनस 3d स्क्वेयर, तो स्पीड मैक्सिमम होगी तो इसको 0 पुट कर देते हैं। सो 18t माइनस 3t स्क्वायर एंड so 18t will be equal to 3t square, so t will be equal to 6 सेकेंड। तो जब मेरी मैक्सिमम स्पीड मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैक्सिमम जब भी हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन में कोई भी चीज मैक्सिमम मतलब ये है कि उस चीज का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाता है। तो इसका मतलब dx बाई dt क्या आ गया, 0 इक्वल आ गया। तो टाइम निकालिए, मीन्स इस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो t निकाल लिया, x निकाल सकते हैं। तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू 9 6 का स्क्वायर माइनस 6 क्यूब। तो क्या आ गया 9 इंटू 36 माइनस 16, 9 6 54, 9 27 और 5 32 माइनस 216 कितना आ गया 108। x इज इक्वल टू 108 मीटर। तो x क्या आ गया, x हमारा 108 मीटर आ गया। तो x क्या आ गया, x हमारा 108 मीटर आ गया। तो x इज इक्वल टू 324 माइनस 216 दैट इज 108। इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको एक पार्टिकल का की पोजीशन दे दी गई है और ये पोजीशन कैसे वेरी कर रही है, टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो इस पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो टाइम के साथ वेरी करने पे हमें निकालना है कि इसकी पोजीशन क्या होगी जब इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो जब भी हम इक्वेशन वाले क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या यूज करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे दी मुझे, तो ये क्या होगा x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, इट मीन्स v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो क्या बनेगा 18t माइनस 3t स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू 0। सो 18t माइनस 3t स्क्वायर, तो क्या आ गया, इट मीन्स जब मेरी इसकी dx बाई dt 0 हो जाएगा। तो देखो जब हम ये क्वेश्चन करते हैं और जब भी हम किसी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो अगर उस चीज का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, इसने क्या पूछी है मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम कब होगी, जब dx बाई dt से मेरा स्पीड आया है, जब dx बाई dt मेरा 0 के इक्वल रख दूंगा तो वहां से मेरा टाइम आएगा, उस टाइम को यहां पुट करूंगा तो मेरे क्या आ जाएगा। तो क्या किया मैंने dx बाई dt को 0 पुट कर दी। तो मीन्स व्हेन द डिफरेंशिएशन ऑफ x रिस्पेक्ट टू t विल बी इक्वल टू 0, देन वी विल फाइंड टाइम 6 सेकंड आ गया। इस टाइम की वैल्यू यहां पुट की तो मेरा क्या आ गया डिस्टेंस, इट मींस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 108 मीटर आ गया। सो इन दिस वे वी विल सोल्व दीज इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग सेम सम इक्वेशन क्वेश्चन। particle moves along a straight line OX at a time t in second. The distance in meter of the particle
of the particle from O is given by x is equal to 40 plus 12t माइनस टी क्यू। तो पूछ रहा है वो हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल travel before coming to rest। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है OX पे और किसी एक टाइम t पे डिस्टेंस मीटर हो, डिस्टेंस x है, यहाँ पर डिस्टेंस x इन मीटर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम O इज गिवन बाय, मतलब आपको डिस्टेंस दे दिया गया है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है टाइम के साथ, वो ये क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू इट, मींस कि पार्टिकल कितनी दूरी तय करेगा रेस्ट पे आने से पहले। इसका मतलब क्या हुआ, रेस्ट पे आने से मींस रेस्ट पे आएगा तो क्या होगा, वो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी निकालनी है मतलब हमें। तो गिवन क्या है, गिवन है वेलोसिटी इक्वल टू 0, इट मींस x is equal to 40 plus 12t minus t cube, it means dx by dt मुझे क्या देगा, वेलोसिटी देगा, तो वो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, प्लस 12 आ गया, सर 12 इंटू 1 और t की पावर 1 माइनस 1 माइनस 3 पावर है t की पावर 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो रेस्ट पे होगा तो क्या होगा, ये वेलोसिटी आ गया। इट मींस अगर ये पार्टिकल इफ द पार्टिकल एट रेस्ट देन फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, so 0 will be equal to 12 minus 3t square, it means 3t square is equal to 12 and t square is equal to 4 and t will be equal to plus minus 2 second, as time cannot be equal to minus 2, so t will be equal to 2 second। तो t2 आ गया, उसमें बोला हाउ लॉन्ग, तो मीन्स यहाँ पे तो x क्या दे रखा है, x इज 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, मीन्स t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 सेकंड पुट करना है यहाँ पे, तो क्या x क्या होगा 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 की 3, क्या होगा 40 प्लस 24 माइनस 8, so 64 माइनस 8 इट विल बी क्या होगा, इट विल बी 56। तो x क्या आ जाएगा, x हमारा आ गया हाउ मच, तो t क्या आया मेरा 2 सेकंड और x क्या आया, x मेरा आ गया 56 मीटर आ गया, कितना आ गया 56 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, क्योंकि रेस्ट पे क्या है, जब वो पार्टिकल रेस्ट पे चला जाता है तो टाइम क्या है 2, मींस 2 सेकंड के अंदर वो रेस्ट पे चला जाता है। इट मींस अगर मैं 2 सेकंड के बाद की बात करूंगा तो वो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 2 सेकंड में ट्रेवल किया उसने, तो 2 सेकंड में ट्रेवल किया उसने, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 की क्यूब, सोल्व किया कितना आ गया 6 आ गया। इट मींस तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रेस्ट पे जाने से पहले। इट मींस जो भी बॉडी अगर पार्टिकल रेस्ट पे जाता है, इट मींस उसकी वेलोसिटी क्या होती है फाइनल 0 हो जाती है। तो मैंने यहां से ये निकाला, फॉर्मूला वही है जो हम यूज करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो dy बाई डी क्या होगा n x की पावर n माइनस 1, जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज किया है। सो v इज इक्वल टू dx बाई dt, 40 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 12 इंटू t की पावर 1 इंटू t की पावर 1 माइनस 1 माइनस 3 पावर यहाँ आ गई t की पावर 3 माइनस 1, तो क्या आ गया 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो v क्या होगा 0 होगा एंड 0 विल बी इक्वल टू
12 माइनस 3d², तो ये वैल्यू 0 पुट की मैंने, तो क्या किया, t का वैल्यू आ गया 2 सेकंड आ गया, क्योंकि टाइम कोई माइनस में नहीं हो सकता, तो टाइम 2, इट मीन्स 2 सेकंड पे, मीन्स 2 सेकंड तक वो चलेगा तो वो रेस्ट पे आ जाता है, इट मीन्स 2 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, इसमें t की वैल्यू पुट कर दो 2, तो वैल्यू आ गई 56 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सो क्वेश्चन दिया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल varies with time t as what x is equal to a e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e की पावर बीटा टी, where a b alpha beta are constants. So find the velocity of particle। तो क्या करेंगे इसमें, तो हमें क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम दिस, तो ये क्वेश्चन दे रखी है हमें, x इज इक्वल टू a e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस b e की पावर बीटा टी, तो वेलोसिटी, तो dx by dt विल गिव यू वेलोसिटी। तो e की पावर x का अगर y इज की पावर x है तो dy by dx होता है e की पावर x। ठीक, अगर मान लो ये होता है e की पावर 2x y, तो क्या आता, dy by dx होता है 2e की पावर 2x। ठीक है, तो देखिए a कांस्टेंट है, e की पावर माइनस अल्फा टी, और एक माइनस अल्फा कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, प्लस b e की पावर बीटा टी, और बीटा यहां आ जाएगा। तो इस केस में वेलोसिटी क्या आ गई, माइनस अल्फा ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बीटा बी ई की पावर बीटा टी। सो इट मीन्स तो क्या आ गया, माइनस अल्फा ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बीटा बी ई की पावर बीटा टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो ये आएगी मेरी, वो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो अगर आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अल्फा पे डिपेंड कर रही है, बीटा पे डिपेंड कर रही है, ए पे डिपेंड कर रही है और बी पे कर रही है। इट मीन्स दिस इज द नेचर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए particle moves a distance x in time t according to equation x is equal to t plus 5 की पावर -1। तो क्या निकालना है? एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है। क्या निकालना है हमें? वी हैव टू फाइंड द acceleration of particle। देखते हैं, इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू टी प्लस 5 की पावर -1। ठीक है, तो हमें निकालना है एक्सीलरेशन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, सो dx बाई dt ये क्या बताएगा? वेलोसिटी बताएगा। तो ये क्या होगा? t प्लस 5 की पावर -1। इट मीन्स तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 बाय, तो इट मीन्स t प्लस 5 की पावर -1 था, तो ये -1 यहाँ आ गया की पावर -2 हो गया। देखिए कैसा होगा। तो हमारे पास क्या था? t प्लस 5 की पावर -1 है, तो इसकी पावर क्या है? -1। t प्लस 5 पूरी वैल्यू है, और क्या होता है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो, तो dy बाई डी एक्स होता है n x की पावर n-1। ठीक, -1 t प्लस 5 की पावर -2। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? -1 t प्लस 5 की पावर -2। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। सो a विल बी इक्वल टू dv बाय dt। ठीक, तो -1 तो है ही है यहाँ पर, और इसकी पावर -2 यहाँ आ जाएगी, और t प्लस 5 की पावर -2 -1, तो कितना आ गया? माइनस इंटू माइनस +2, 2 इंटू t प्लस 5 की पावर -3। इट इज एक्सीलरेशन। तो क्या आ गया? एक्सीलरेशन इज 2 इंटू t प्लस 5 की पावर -3। So this is the value of acceleration of the particle। फर्दर आप क्यों लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो a इज इक्वल टू 2 बाय 2 प्लस 5 की पावर 3 अगर लिखना चाहो। सो दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो ये हमारा एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्या है, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट particle starts from rest and has an acceleration of of 2 meter per second square for 10 seconds. After that particle travels for how much? 30 seconds. After that particle travels for 30 seconds with constant speed and undergoes a retardation of 4 meter per second square and comes back to rest so total distance निकालना है, total distance traveled, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो क्या है गिवन, क्या है गिवन इज इसमें, गिवन क्या है u इज इक्वल टू 0, तो u क्या है 0 है और a क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t है 10 सेकंड। तो यहां v निकाल लेते हैं, तो यहां एस भी निकाल सकते हो। एस क्या आ जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ut 0 हो गया प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, कितना आ गया 100 मीटर आ गया। तो पहले 10 सेकंड में वो 100 मीटर चला और 10 सेकंड में हम v भी निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी एंड v इज इक्वल टू u इज 0, 2 इंटू 10, तो v कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 10 सेकंड पे, मीन्स यहां से यहां चला 0 10, तो यहां पे क्या आ गया 20 मीटर पर सेकंड आ गई स्पीड 10 पे, और 10 सेकंड के बाद क्या है वो 30 सेकंड चलता है और स्पीड क्या है कांस्टेंट है और रिटार्डेशन हो जाता है। तो क्या है a क्या है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और t क्या है 30 सेकंड है और v क्या है 20 मीटर पर सेकंड, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओके। तो ये v क्या बनेगा, ये अब v इस पर है तो 10 से आगे चलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा u बन जाएगा। इट मींस आई कैन राइट v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू दिस, ठीक। u है a है t है तो s निकाल सकते हैं। s क्या होगा, s विल बी ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ut कितना होगा 20 इंटू 30 प्लस हाफ इंटू -4 इंटू 30 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 600, कितना बन गया ये माइनस का
सॉरी, अभी कुछ गलती हो गई है। सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को इस तरह सोल्व करते हैं। और ये आपका सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें 3 पार्ट्स थे क्वेश्चन के, तो इसको देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो पूछ लेना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।